गोरखपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के गोरखपुर महानगर इकाई द्वारा बुधवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी, गोरक्ष प्रांत के मंत्री मयंक राय, आरपीएम के डायरेक्टर डॉक्टर अजय शाही जी की, डी गोयनका की प्रधानाचार्य अर्चना प्रधान की उपस्थिति में हुआ, जिसमें महानगर के 2000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। अभाविप द्वारा 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर छात्रों के रचनात्मक विकास और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सशक्त पहल रहा। इस सम्मान के माध्यम से न केवल विद्यार्थियों के परिश्रम की सराहना की गई, बल्कि उन्हें आगे और बेहतर करने के लिए प्रेरित भी किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की पुरातन संस्कृति इस बात का जीवंत प्रमाण है कि देश में ज्ञान, विवेक और बौद्धिक परंपरा की कभी कमी नहीं रही, चाहे वे सम्मान विवेकानंद जैसे महान विचारक हों या आज के नवयुवा। सभी भारत के उज्जवल भविष्य के प्रतीक हैं। भारतीय संस्कृति में शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि एक अच्छे मनुष्य, चरित्रवान नागरिक और राष्ट्र नायक का निर्माण रहा है। यही कारण है कि तक्षशिला, नालंदा और गुरुकुलों की परंपरा ने दुनिया को ज्ञान, संतुलन और विवेक का संदेश दिया। आज आवश्यकता है कि हम विद्यार्थियों को परीक्षा के अंक नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य सिखाएं। अभाविप इसी दिशा में कार्य कर रही है, जहां शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण है। इसी के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की दिनचर्या को प्रकृति के अनुकूल चलाने की सलाह भी छात्रों को दी और बच्चों को भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार उनके उन्नयन के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए सारे काम कर रही है। उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ी बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सीधे रोजगार जोड़ने के लिए विभिन्न उपादान प्रारंभ किए हैं। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अभिनंदन करना चाहता हूं और बच्चों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार लगातार उनके लिए काम कर रही है। यदि कहीं कोई आवश्यकता है तो हमें देखें, हम लगातार उनके संपर्क में रहकर उनके जीवन में हर पहलू में खुशियां लाने के लिए, उनको जीवन में सफल होने के लिए राउंड द क्लॉक अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव जी आज संसद के बगल में एक मस्जिद में बैठक कर रहे हैं। आप जानते हैं अखिलेश यादव जी की पार्टी और अखिलेश यादव जी स्वयं तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसे कृत्यों को अंजाम देते रहते हैं। इनका भारत के संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ जाकर के राजनीतिक बैठक करना बहुत ही दुखद है। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी और ये समय समय पर जो बयान आते हैं नमाजवादी ही बनकर के रहते हैं और केवल ये तुष्टीकरण की राजनीति है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी कांवड़ियों को गुंडा बोला, इस पे क्या कहेंगे? कांवड़ियों को लेकर जो आजकल चल रहा है उस पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ियों को लेकर के मैं 2 दिन से कह रहा हूँ, जो कांवड़ यात्रा निकलती है सावन के पावन पवित्र मौके माह में, ये यात्रा पुरातन काल से षष्ठ के समय से निकल रही है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए रावण के बाद भगवान परशुराम का भी नाम आता है और अन्य समय समय पर वेद पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव पर पुरातन काल से षष्ठ के समय से जल चढ़ाने के लिए सावन माह में लोग जाते हैं। लेकिन यात्रा को बदनाम करने के लिए जो विपक्षी दल हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के अराजक तत्व कांवड़ियों के भेष में घुसकर इस यात्रा को बदनाम करने का कुछ चक्र रचे हैं सोची समझी राजनीति के तहत। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। छांगुर बाबा वाले मैटर पे आप जानते हैं बलरामपुर से गोंडा से लेकर के आगरा तक धर्मांतरण और गैर कानूनी गतिविधियों में जितने लोग भी शामिल हैं पूरे प्रदेश में, अब सूचना इकाई, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, स्थानीय पुलिस प्रशासन
कड़ी निगरानी बनाए हुए जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर, स्वास्थ्य के लिए यहाँ से बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी देखा जाता है गाँव देहात में कि लोग लगातार सुधारात्मक काम चल रहा है और हमारी सीधी नज़र रहती। मैं प्रतिदिन 4-5 हॉस्पिटल स्वयं जाता हूँ। आज भी हमने गोरखपुर जनपद की समीक्षा की है और सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हों, बेहतर हों, सभी मरीजों को उत्कृष्ट श्रेणी की चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसको सुनिश्चित करने का हम सर काम छात्र संघ बहाली जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? बात है। वहाँ बताओ।